हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग का जो रहेगा वो 18 पार्ट रहेगा और वो एक्सरसाइज जो रहेगा वो 1.2.21 रहेगा। तो इसमें हम लोग चीजल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले चीजल के बारे में। तो दोस्तों, चीजल जो है दो टाइप के होते हैं, एक हॉट चीजल होते हैं, एक कोल्ड चीजल होते हैं। तो हॉट चीजल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो फोर्जिंग स्मिथ जो है ब्लैक स्मिथ में इस्तेमाल करते हैं और फोर्जिंग में इस्तेमाल करते हैं। वही कोल्ड चीजल का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जनरल वर्कशॉप में करते हैं, चिपिंग के लिए करते हैं और मेटल को जब रिमूव करना ऊपर से तो हम लोग करते हैं कोल्ड चीजल का। तो कोल्ड चीजल में कई तरह के चीजल होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल बोला जाता है, हाफ राउंड नो चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेब चीजल। तो इस टाइप के चीजल जो होते हैं और सभी चीजल का जो यूजेज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों, चीजल जो है बने क्या किस मेटल के होते हैं? तो चीजल जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और क्रोम वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। कोल्ड चीजल का वो चिपिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है वर्कशॉप में। जब मेटल को हम फाइल के द्वारा रिमूव नहीं कर पाते हैं तो हम चीजल के द्वारा उसको चिपिंग के माध्यम से रिमूव करना या हटाना, उसी को चिपिंग कहते हैं। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को रिमूव किया जाता है। तो जानते हैं चीजल के कई पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हैं, ये चीजल है और चीजल में कई पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चीजल के पार्ट्स को देख सकते हैं। ये एक हेक्सागोनल चीजल है और चीजल का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है और ऑक्टागोनल होता है। और चीजल जो है वो के यहाँ पे जो होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है टोटल कटिंग एज होता है, जिसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है ताकि आप जब चिपिंग करें तो इसके कटिंग एज जल्दी ख़राब नहीं हो। और यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये जो है पूरा बॉडी होता है और ऊपर वाले को बोलते हैं हेड। तो इस तरह से चीजल के पार्ट्स होते हैं। और ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये पॉइंट बोलते हैं या एज बोलते हैं। तो ये कटिंग एज या पॉइंट इसे कहा जाता है। तो आइए अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ कोल्ड चीजल? ठंडी छेनी का उपयोग क्या है? तो कोल्ड चीजल का क्या उपयोग करते हैं? तो ये फाइलिंग, स्क्रैपिंग, मार्किंग या फिर चिपिंग। तो कोल्ड चीजल का जो प्रयोग करेंगे वो चिपिंग के लिए करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का सेकंड प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? क्या हेड है या सेंटर लाइन है, बॉडी है या कटिंग एज है? दोस्तों, ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, इसे कटिंग एज या पॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, कटिंग एज या पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच मेटल इज यूज टू मेक अ चीजल? चीजल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चीजल जो है किस धातु का बना होता है ये पूछा गया है। क्या स्टेनलेस स्टील का या लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील? तो चीजल जो बना हो जाता है वो हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए छेनी का नाम क्या है? तो ये एक चित्र है जिसमें चीजल को दिखाया गया है। तो क्या ये फ्लैट चीजल है, हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड नो चीजल है, क्रॉस कट चीजल है या फिर डायमंड पॉइंट चीजल है? तो फिगर को आप देख करके बता सकते हैं ये जो चीजल बना हुआ है वो है फ्लैट चीजल। और ये जो फ्लैट चीजल होता है वो हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन में होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, फ्लैट चीजल।
चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, What is the use of an ordinary depth gauge? एक साधारण गहराई गेज का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है डेप्थ गेज के बारे में। तो डेप्थ गेज का उपयोग क्या है ये पूछा गया है। मेजर थिकनेस, मोटाई मापना, या मेजर डेप्थ ऑफ स्लॉट, स्लॉट की गहराई मापना, या फिर मेजर इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास को मापना, या फिर मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास को मापना। तो डेप्थ गेज के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्थ गेज है तब तो गहराई मापेंगे, तो मेजर डेप्थ ऑफ स्लॉट यानी कि स्लॉट की गहराई को मापा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, डेप्थ गेज के द्वारा स्लॉट की गहराई को मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कैरिड आउट यूजिंग क्रॉस कट चीजल? क्रॉस कट चीजल का उपयोग करके किस प्रकार का काम किया जाता है? तो पूछा गया क्रॉस कट के चीजल के द्वारा कौन सा काम किया जाता है। कटिंग स्लॉट, कटिंग ऑयल ग्रूव, सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग, चैन ड्रिलिंग श्रृंखला के बाद धातु को अलग करना, या फिर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर करना। तो क्रॉस कट चीजल के द्वारा पूछा गया है कि कौन सा काम किया जाता है। तो क्रॉस कट चीजल के द्वारा जो है वो कटिंग स्लॉट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी बोला जाता है और इसके द्वारा स्लॉट काटते हैं, ग्रूव काटते हैं और कीवे भी काटते हैं। लेकिन कटिंग ऑयल जो है वो किया जाता है हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा। और श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए चैन ड्रिलिंग जो होता है उसको अलग करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। और स्क्वायरिंग द मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर करने के लिए जो है वहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, What type of work is carried out using a half round nose chisel? हाफ राउंड नोज चीजल का उपयोग करके किस प्रकार का कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है कि ये जो है हाफ राउंड नोज चीजल है, उसके माध्यम से कौन सा कार्य किया जा रहा है। क्या कटिंग स्लॉट या स्लॉट काटा जा रहा है, कटिंग्स कीवे, क्या कीवे काटा जा रहा है, या फिर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, ऑयल तेल के खांचे काटे जा रहे हैं, या फिर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर किया जा रहा है। ये जो है हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा जो है कटिंग ऑयल ग्रूव, तेल के खांचे काटे जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, पूछा गया है डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में। व्हाट इज द यूज ऑफ डायमंड पॉइंट चीजल? डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग क्या है? तो डायमंड पॉइंट चीजल के द्वारा क्या स्लॉट काटा जाता है, या कीवे काटा जा रहा है, या फिर कटिंग ऑयल ग्रूव, तेल के खांचे काटना, या फिर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोने पे चौकोर करना। तो यहाँ पे ये जो है चीजल है वो डायमंड पॉइंट चीजल है। देख रहे हैं कि ये जो है कॉर्नर में जो मटेरियल है, मेटल बचा हुआ है, उसको क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है या रिमूव किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन डी, स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेब चीजल? वेब छेनी का उपयोग क्या है? ये जो वेब छेनी होता है या वेब चीजल होता है उसका क्या उपयोग है? कटिंग स्लॉट, स्लॉट काटने के लिए, कटिंग कीवे, कीवे काटने के लिए, या फिर कट स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कोनों पर चौकोर करने के लिए, या फिर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग, श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करना। तो दोस्तों जब आपको कोई मटेरियल है
वर्कपीस है जिसमें बीच से मेटल को रिमूव करना होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले चैन ड्रिलिंग करते हैं। देख सकते हैं ये जो सीरीज में ड्रिलिंग किया गया है, और उसके बाद हम वेब चीजल और हैमर के द्वारा क्या करेंगे, दोनों दो होल के बीच में जो बचा हुआ मेटल है उस पर रखकर वेब चीजल को और वो मटेरियल को इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो ये जो वर्क किया जाता है वो वेब चीजल के माध्यम से जो किया जाता है वो सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स। एक्स को चिन्हित कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स के रूप में ये जो है इसे पूछा गया है एक्स के रूप में, तो क्या है ये, क्या रैक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, पॉइंट एंगल है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो एक्स के रूप में दिया गया है ये है पॉइंट एंगल, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपका पॉइंट एंगल हो गया। अब है ये जो हिडन डॉटेड लाइन जो है सेंटर लाइन की दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसे कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया, तो उसके बाद क्या आता है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल है इसे बोला जाता है क्लियरेंस एंगल। ये आपका पॉइंट एंगल, और यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसे रैक एंगल बोला जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्लियरेंस एंगल, इसे क्लियरेंस एंगल बोला जाता है, ये पॉइंट एंगल हो गया, ये आपका रैक एंगल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। अब दोस्तों एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे आपका रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल डिपेंड करता है। यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये है, तो यदि इसको अगर हाई किया जाए यानी कि इसको बढ़ाया जाए, जैसे कि ये आपका मेटल हो गया और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसको यहाँ पे ऐसे किया जाए, यदि सीधे लंबवत कर दिया जाए तो क्या होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बहुत हाई हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब आप चिपिंग करेंगे तो चीजल जो है वो मेटल में घुस जाएगा और क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, वो काफ़ी अधिक हो जाएगा और रैक एंगल बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में चीजल जो है वो मेटल में घुस जाएगा। यदि आपका इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो है वो बहुत ही कम हो गया, जैसे ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू लो हो गया, उस स्थिति में क्या होगा, क्लियरेंस एंगल भी बहुत कम हो जाएगा, रैक एंगल क्या होगा आपका बहुत अधिक हो जाएगा। उस स्थिति में चीजल जो है मेटल को रिमूव नहीं करेगा, कट नहीं करेगा और वो स्लिप कर जाएगा चीजल। तो ये है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है, जो रैक एंगल है वो क्लियरेंस एंगल है। तो ये सारे चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये जो प्रश्न था इसका करेक्ट आंसर है आपका पॉइंट एंगल, एक्स के रूप में जो दिया गया था। वही अगर पूछता क्लियरेंस एंगल तो ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ये रैक एंगल हो जाएगा, ये तो आपका पॉइंट एंगल हो गया और यहाँ से यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। तो ये सारा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। और अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल व्हाइल कटिंग अ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के काटते समय छेनी का पॉइंट एंगल क्या होगा। तो दोस्तों हर मेटल के लिए, जो मेटल होते हैं उसके लिए अलग अलग पॉइंट एंगल होते हैं। तो माइल्ड स्टील के बारे में पूछा गया है कि उसका पॉइंट एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो दोस्तों माइल्ड स्टील के लिए जो पॉइंट एंगल रखते हैं वो आपका 55 डिग्री रखा जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा 55 डिग्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अलग अलग मेटल्स के लिए, धातु के लिए अलग अलग होता है। तो हाई कार्बन स्टील के लिए आप 65 डिग्री और माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, कॉपर के लिए 45 डिग्री और 60 डिग्री कास्ट आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉइंट एंगल के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो है उपकरण दिखाया गया है उससे पूछा क्या है, क्या ये स्टील रूल है, नैरो स्टील रूल है, शॉर्ट स्टील रूल है, या फिर ऑर्डिनरी डेप्थ गेज है। तो ये जो है ऑर्डिनरी डेप्थ गेज है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट करना है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सही समय में मिलेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे ये सारे पीडीएफ अपलोड होते हैं। और पेड पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।